वीडियो में समीकरण को संतुलित करना बतलाने वाले हैं। समीकरण चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, कैसा भी समीकरण संतुलित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। और तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये N2 है नाइट्रोजन गैस, N2 और H2 हाइड्रोजन गैस, और ये मिल के बनता है अमोनिया NH3। तो अगर इसको संतुलित करना है तो क्या करते हैं, देखिए समीकरण संतुलित करने का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि समीकरण संतुलित करना क्या है। पहले इसको समझिए। मतलब ये होता है कि ये कहलाते हैं प्रतिकारक, अभिकारक, ठीक है, और ये कहलाते हैं अभिफल। ये रिएक्टेंट हो गए और ये हो गए प्रोडक्ट, उत्पाद। मतलब इनको मिलने से ये बन रहा है। तो समीकरण संतुलित करने का तात्पर्य यही होता है कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, असंतुलित है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इधर है, हाइड्रोजन 3 इधर है, तो असंतुलित है। इसी को आपको बराबर करना है। मतलब बाईं ओर परमाणुओं की संख्या, बाईं ओर किसी भी तत्व के जितने परमाणु हैं, दाईं ओर भी उतने ही होने चाहिए। हाइड्रोजन की 2 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं। इधर देखिए तराजू, जैसे कोई चीज़ तौला जाता है तो दोनों तरफ बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ भी संतुलित करना है, ठीक वही प्रोसेस है। जैसे आप तराजू को, एक पलड़ा भारी होता है तो नीचे हो जाता है, एक पलड़ा में कम होता है तो ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पर आप डाल करके कोई चीज़ मिला करके या हटा कर बैलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है कि आपको गुणा के द्वारा, सिर्फ गुणा और भाग के द्वारा ही बैलेंस करना है, और मेन गुणा से ही करते हैं। तो गुणा के द्वारा आपको समीकरण को बैलेंस करना है। समीकरण संतुलित करना आपको बता दिए कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे, तो गुणा के द्वारा। दूसरी बात, तीसरी बात है कि इसको संतुलित स्टार्ट कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, पहली बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संतुलित करेंगे तो सहूलियत होगी। वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं। और देखिए एक तरफ, जैसे मान लेते हैं कि इस इक्वेशन में देखिए, इस समीकरण में क्या है, हाइड्रोजन 2 जगह है। तो ऐसी जगह को हम पहले उठाएंगे जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ही जगह हो, मतलब 2-3 जगह ना हो, एक जगह थोड़ा सहूलियत रहेगी। वैसे भी करेंगे तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हम संतुलित करना शुरू करेंगे और देखेंगे वो एक ही जगह हो तो बेटर रहेगा। अगर एक ही परमाणु 2-3 जगह है प्रतिकारक में, अभिफल में, तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। ऐसे परमाणु को लेंगे जो एक ही प्रतिकारक में है या एक ही प्रतिफल में है, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एक ही जगह हो। अब चलिए, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस से चालू करेंगे। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 3 है। तो 2 और 3 कैसे करेंगे, अब बताइए। अब अगर ऐसे जोड़ना होता तो एक हाइड्रोजन जोड़ देते, हाइड्रोजन इधर जोड़ देते तो 3 हो जाता कि नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। 2-3 का लघुत्तम से कर दीजिए। 2-3 का लघुत्तम होता है 6, तो 3 का गुणा इधर कर दीजिए, 3 दूनी इधर कर दीजिए 2 का, तो देखिए 3 दूनी 6। हाइड्रोजन गैस में 2 परमाणु पहले ही थे, 3 का गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6। इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन H3 था, 2 का गुणा कर दिया तो 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया इधर। अब नाइट्रोजन देखो, तो नाइट्रोजन इधर भी है, नाइट्रोजन 2 इधर भी है, संतुलित हो गया। देखिए नाइट्रोजन 2 इधर संतुलित, नाइट्रोजन संतुलित हो गया। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6, संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित। अब इस समीकरण को देखिए, यहाँ देखिए मैंने कहा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से शुरू कीजिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है ना। और ऑक्सीजन क्या है, एक यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को उठाइए, ठीक है, एक ही जगह है। और हाइड्रोजन 2 जगह है। ध्यान से समझिए, कन्फ्यूज मत होइए, बिल्कुल मत होइए। हाइड्रोजन भैया इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, और ऑक्सीजन इसमें है, तो ऑक्सीजन से करिए, बेटर रहेगा। अब देखिए ऑक्सीजन से करना है। ऑक्सीजन इसमें कै गो है, 3 गो है। ऑक्सीजन कै गो है, इसमें 3 गो। देखिए OH3 है ना, OH का मतलब ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, ये कोष्ठ में है ना, तो ऑक्सीजन 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, एगो है, तो
क्या करेंगे बताओ, इधर 3 है इधर 1 है, तो गुणा के द्वारा करना है, जोड़ना तो है नहीं कि 2 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देंगे प्लस 2O, जोड़ना नहीं है, सिर्फ गुणा के द्वारा करना है। तो ऑक्सीजन ये 3 है इधर 1 है, 3 का गुणा कर दो। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 3, इधर ऑक्सीजन 3 तो था ही, हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 2 और 3 का मल्टीपल हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6। इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। अच्छा अब देखिए क्लोरीन इधर कितना है, हाइड्रोजन इधर कितना है 6, इधर हाइड्रोजन कितना है 1 ही है। नहीं देखिए 3 हाइड्रोजन इसमें है ना, 3 हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इधर 6 हो गया और हाइड्रोजन इधर 3 इसमें भी है, 1 है, तो इसमें 3 का गुणा करोगे तो नहीं हो जाएगा 6, 3 और 3 6 हो गया, 3 गो हाइड्रोजन इधर हो गया, 3 गो हाइड्रोजन इधर हो गया, 3 3 6 गो हाइड्रोजन आ गया। अब दूसरे को देखिए, इधर देखिए आयरन 1 है, फिर Fe, इधर Fe, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन इधर कितना है, 3 गो क्लोरीन है, इधर क्लोरीन 3 गो है, हो गया संतुलित, समीकरण संतुलित हो गया। इधर देखिए आयरन 1 हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 3 3, ऑक्सीजन 3 संतुलित हो गया। अब इस पर चले जाइए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, 2 जगह है ना, ऑक्सीजन 2 जगह है और हाइड्रोजन एक ही जगह है, हाइड्रोजन को उठाओ, हाइड्रोजन को उठाओ सीधा सीधा। हाँ तो हाइड्रोजन देखिए इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है और इधर कितना हाइड्रोजन 3 है। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा एकदम पक्का। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तो दूसरों को बताइएगा आप, बिल्कुल दूसरों को बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हाइड्रोजन, फिर समझिए ऑक्सीजन 2 यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन जो है एक ही जगह है, तो हाइड्रोजन को ले लो, अच्छा पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, इधर 3 है, तो कैसे हुआ संतुलित, जोड़ना तो है नहीं, अरे जोड़ना होता तो इधर एक हाइड्रोजन जोड़ देते, नहीं करना है, गुणा करना है। तो 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, लघुत्तम विधि से करो चाहे दिमाग विवेक से भी कर सकते हो। तो यहाँ 3 कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, इधर 2 कर दो, इधर 2 कर दिया, 6 गो हाइड्रोजन हो गया ना, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन इधर का हो गया, कितना हो गया नाइट्रोजन 2 गो, 2 हो गया, इधर नाइट्रोजन 1 गो, तो 2 का गुणा कर दो। अब ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है, और 3 और 2 5 गो, 3 और 2 5 गो हो गया, इधर बतलाओ O2 है 2 गो, तो 5 2 इधर हो गया, 5 इधर हो गया 2। तो भैया कैसे करोगे बतलाओ, यहाँ 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे ना तो नहीं हो रहा है, 5 रखोगे तो 10 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 4/2 हो जाएगा, इसलिए इसको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। 5/2, थोड़ा सा सोचो कि 5/2 को दूना करोगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं, 5/2 को 2 गुना करो, 5/2 को 2 गुना करो, 5/2 है, 5/2 को 2 गुना करोगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं, तो इसलिए इसको 5/2 कर दिया। ठीक, अब देखो हो गया, सब बराबर हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। ये लेकिन ये आ गया आपका भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इसके लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम 2 का गुणा सब में कर देंगे। हालांकि इसको भी छोड़ सकते हैं, हम इसको भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन को यदि हटाना है तो 2 का गुणा कर दो फ्रैक्शन को, तो 2 का सब में 2 का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया, अमोनिया 4 हो गया, और इसमें 2 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा 5 O2 हो गया, इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो 2 दूनी 4 NO हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दोगे 3 दूनी 6 H2 हो गया संतुलित। उसी प्रकार अब यहाँ चले आइए, यहाँ देखो, यहाँ आपको हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। और ऑक्सीजन से देखो, हाइड्रोजन देखो इधर 2 है, इधर 2 है, संतुलित अपने आप संतुलित है। ठीक, दूसरों को देखो तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, देखा ना, अनबैलेंस है समीकरण, अनबैलेंस हो गया कि नहीं। सल्फर हो गया, सॉरी ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 1, तो अनबैलेंस हो गया। तो क्या करो यार, सीधी सी बात है, 2 इधर है 1 इधर, 2 का गुणा कर दो, बस क्या करना है। तो 2 का गुणा कर दिया तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। और देखो क्या है, अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 दूनी 4, इधर तो 2 ये बचा, तो इसको 2 गुना कर दो 4, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन संतुलित हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो सल्फर को देखो तो सल्फर इधर कितना है
सल्फर इधर देखो, सल्फर गंधक, 2 इधर है, 1 इधर है, 2 1 3, इधर 1 है, तो 3 का मल्टीपल कर दो या गुणा कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इस प्रकार आप 4 उदाहरण द्वारा मैंने आपको बताया समीकरण संतुलित करना, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए, नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा, और भी वीडियो बना दूंगा। मैं एकदम सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है, और समझ में आ गया है तो आप ऐसा करें कि होमवर्क में 4 बनाइए, 4 बना दीजिए। होमवर्क में 4 मैंने आपके लिए दे दिया है, और इसको आप बना करके अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी तरह की साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के सभी पाठों की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स को अपलोड कर रहा हूँ, लगातार अपलोड कर रहा हूँ। जहाँ पे बच्चों को परेशानी होती है या हम भी पढ़ते थे तो जहाँ प्रॉब्लम आती थी, उस सारे चीज़ को हम समेकित रूप में स्टोर करके डाल रहे हैं, और ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। ये इसमें हमेशा क्रिएटिव अच्छी बातें बतलाई जाती हैं। ये पहली से लेकर के समझ लो कि 12 तक, +2 से आगे कंपटीशन तक के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें हर एक तरह की साइड्स, मतलब मनोरंजक की, और सबसे बड़ी बात है सभी विषयों की और सभी चैप्टर की मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट अपलोड करने की। तो अगर आपको सीखने का मौका मिला है, हकीकत में सीखे हैं, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।